पत्नी पर हाथ उठाने से पति की यह 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं। नंबर 1, धन, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो अगर आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो हमारे घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 2, धर्म, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपका धर्म भी नष्ट हो जाता है। नंबर 3, पुण्य, अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपको नरक मिलता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप भी अकेले हैं? तो चलिए आज जानते हैं अकेले रहने के फायदे। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अकेले रहने वाले किसी के सहारे के इंतजार में नहीं रहते, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी करना है वो मुझे खुद ही करना है। नंबर 2, अकेले रहने से तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। नंबर 3, जब तुम अकेले होते हो तो दूसरों से बचकर खुद से ही कनेक्ट होते हो, जिससे तुम खुद को और बेहतर जानने लगते हो। नंबर 4, अकेले रहने से तुम खुद पर ज्यादा फोकस करते हो। नंबर 5, धीरे धीरे तुम अपनी सोच को पॉजिटिव करने लग जाते हो, क्योंकि कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं होता। इसीलिए खुद से कहो, मैं गिरूंगा, उठूंगा, लेकिन किसी के कंधे पर नहीं चलूंगा। मेरी राह मैं खुद बनाऊंगा। इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा, तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए। यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया, तभी से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर ना छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी ना छुए। लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करे। नंबर 7, अशुद्ध या सोच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी भी न छुए। 21 वर्ष के युवक के लिए सलाह। नंबर 1, नींद, आलस, फोन और नशा, इन सब की लत मत लगाना, क्योंकि गलत चीजों की लत हमेशा नुकसानदायक होती है। नंबर 2, गलत लोगों के साथ रिश्ता बनाने से लाख गुना बेहतर है कि आप अकेले रह लें। यह आपके लिए सही रहेगा। नंबर 3, इस स्क्रीनशॉट के जमाने में अपनी पर्सनल बातें किसी को भी मत बताना, चाहे वह कितना भी ज्यादा करीबी क्यों ना हो। नंबर 4, किसी को भी आपसे प्यार करने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि इस प्रकार के रिश्ते ज्यादा समय के लिए नहीं टिकते हैं और आपकी इज्जत भी कम हो जाएगी। नंबर 5, रोज अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करें और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। नंबर 6, सबसे बड़ी बात कि इस मतलबी दुनिया में किसी से ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल को छू जाएगी ये कहानी। एक दिन चिड़िया बोली चिढ़ा से, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिढ़ा ने कहा, उड़ जाऊं तो तुम पकड़ लेना। चिड़िया, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं पर फिर पा तो नहीं सकती। यह सुन चिढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन जोर से तूफान आया तो चिड़िया उड़ने लगी। तभी चिढ़ा बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। चिड़िया, अच्छा अपना ख्याल रखना, कहकर उड़ गई। जब तूफान थमा और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि चिढ़ा मर चुका था और एक डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने जीवन साथी के साथ शेयर जरूर करें। हनुमान जी की कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां जो उन्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। नंबर 1, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनका अपार बल। जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था तो उन्होंने पर्वत से भी ऊंची छलांग लगाई और विशाल समुद्र को पार कर लिया। उनका बल अपार है और वे कभी भी पराजित नहीं हो सकते। हनुमान जी के इस अतुलनीय बल के कारण वे सभी देवताओं में अद्वितीय माने जाते हैं। नंबर 2, हनुमान जी को माता सीता से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का नाम रहेगा।
उनकी यह शक्ति उन्हें काल के बंधनों से मुक्त करती है और वे आज भी जीवित हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हुए। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। नंबर 3, हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर और ज्ञानी भी हैं। उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया और संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया।